ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय शुक्रोटी शक्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव ओंकारेषु सर्वदा सर्वदा। ओम यत्र यत्र देवानां सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुदेवानां ओंकाराय नमः। ओम सर्वमंगले श्री सदानंद साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। मंगलाचरण दोहा। शिव लक्ष्मी सरस्वती गणपति गुरु शंकर भगवान। शंकर हरि निधि व्यास मूक कृष्ण भूमि नवग्राम। नारद मुनि ज्ञानी सकल सुर कवि गण दातार। सुरपति सज्जन संत सब बंधु बारंबार। वसुदेव देवकी नंद गोप गोकर्ण गोपिका दाती हूँ। बलराम यशोदा मात सुमर राधा को शीश झुकाती हूँ। दिगपाल दैत्य गण वस कुबेर अदिति सर्प से सरत रवि अचमही। यम गणेश गरुड़भूत किन्नर अदिति रक्षा सहयोग करे सभी। दुर्जन रिपु कुटिल जुगल पापी पर सुख से जलने वाले को उनको भी नमस्कार हो। त्रुटियों पे हंसने वाले को यहाँ हरना यहाँ सरस्वती नारायण मूड महासर्वासी सिरदा नहाता है। यह सरस्वती थी नारायणी मूड हर्षण को शीश नवाती है। यह प्राणी यह क्षमा करना सब प्राणी क्षमा करना भागवत भाषा बताती है। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय श्री राम। ओम भवानी शंकराय नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम पार्वती पते हर हर महादेव हर हर गंगे। श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला जो अध्याय है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादि 88,000 उपस्थित ऋषियों ने वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी और सूत जी से कहा है कि हे भगवान आप हमें ऐसी कथा सुनाई जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अधिकता हो। क्योंकि इस समय कलयुग वासियों में क्रोध लोभ मोह अत्यंत मात्रा में पाए जा रहे हैं। इसीलिए वे आठों पहर दुख और भय से व्याकुल रहते हैं। सो कोई भगवान ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिसे पढ़कर सुनकर प्राणियों के चित्त का कलेश और भय जाता रहे और भगवान के चरणों में प्रीति होकर भव सागर से पार उतर जाए। यहाँ सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों आपने कलयुग वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की वह कथा कहता हूँ जो श्रृंग ऋषि के श्राप के उपरांत महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन में सुनाई थी और जिस अमृत रूपी के श्रवण पठन मात्र से प्राणी आवागमन से छुटकारा पा लेता है यानी कि मुक्त हो जाता है। तथा इसी को शंकादि
ऋषियों ने भी नारद मुनि को 1 सप्ताह तक सुनाकर इसके सुनने की विधि बताई थी। इतनी कथा सुनकर शौनकादि आप ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, सुनते हैं कि नारद जी जो 2 घड़ी से अधिक किसी एक स्थान पर ठहरते नहीं, तो 7 दिन एक दिन स्थान पर किस प्रकार ठहरते, ये 7 दिन तक जो है एक स्थान पर कैसे रहे। और शौनकादि ऋषियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। वे नारद जी को किस प्रकार मिले, यह सबका पारायण किस स्थान पर हुआ था, सो आप कृपा करके हमें इस बात को अच्छी तरह से खोल कर यानी कि खुल कर सुनाइए। यह सुन सूत जी कहने लगे कि एक समय सनकानंद, सनातन और सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिकाश्रम में आए, तो उन्होंने वहाँ नारद मुनि को उदास बैठे पाया। इस प्रकार नारद जी को दुखी देखकर शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे नारद जी, आपके इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है। तब नारद जी चारों मुनियों को प्रणाम कर विनम्र भाव से कहने लगे, हे मुनि स्वरूप, मेरे चित्त के दुखित होने का कारण है, उसे आप ध्यान लगाकर सुने। मैं काशी गया, गोदावरी, जगन्नाथ और ऋषिकेश आदि सब तीर्थों में घुमा हूँ, किंतु यह देखकर दुखी होने का कोई ठिकाना न रहा। वहाँ पर भी तमाम जीव में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि जिनके स्वरूप को देखकर सत्य, दया, धर्म तो भयभीत होकर 9 दिन 11 दिन हो चुके और काम, क्रोध, मद, लोभ आदि की ही तो मत पूछे, उनके तो आजकल 5 उंगलियां घी में हैं और कलेश अपनी तमाम फौज के साथ जीवों को भयभीत करता हुआ एक छत्र राज्य कर रहा है। अर्थात तमाम प्राणी 8 पहर केवल अपना और अपने कुटुंब का पेट पालने के लिए चिंता मग्न रहते हैं और झूठ कपट छल सिद्ध से निर्वाह कर रहे हैं, तथा माता पिता गुरु की आज्ञा में नहीं कर स्त्री, ससुर, सास और साली की आज्ञा में रहते हैं, एवं धन के लोभ से अपनी लड़की को नीच कुल में देकर बूढ़े से विवाह कर देते हैं। जहाँ देखो वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मलेच्छ आदि अपने अपने धर्म और कर्म से रहित दिखाई देते हैं कि इसकी बहुधा मैंने किसी भी प्राणी को अपना उचित रीति से कर्तव्य पालन करते हुए नहीं देखा। तथा जब मैं घूमता हुआ मथुरा यमुना के किनारे पहुंचा, तो एक दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। एक जवान स्त्री 2 मूर्छित वृद्ध मनुष्यों के साथ पास बैठकर उनकी सहायता करने के लिए आंसू बहा रही है। जैसे कि उसने मुझे देखा तो खड़ी होकर कहने लगे, ये महाराज, आप पल भर ठहर कर मेरी दुख कथा सुन लीजिए। यह मेरे बड़े ही अहोभाग्य थे जो आपने इस समय दर्शन दिए। यह सुन मैंने उस स्त्री से कहा कि तू कौन है और तेरे पास ये अचेत हुए 2 बूढ़े मनुष्य कौन। यह सुनकर उसने कहा, मैं भक्ति हूँ और ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे 2 पुत्र हैं, जो ये पास में 5-7 स्त्रियां बैठी हुई हैं। ये गंगा, यमुना आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा के लिए आए हैं। यद्यपि मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ, किंतु कर्नाटक देश में विवाह होकर कुछ दिन दक्षिण देश में रही, पुनः गुजरात देश में जाकर बूढ़ी हो गई, परंतु यहाँ वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गई। किंतु कलयुग वासियों के घोर पाप के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्ध और बलहीन हो गए। बोलना तो एक और आंख उघाड़ कर रही नहीं देखते, तो उनको मूर्छित और दुखी देखकर मैं बड़ी उदास हूँ। किंतु इससे भी बढ़कर यह कष्ट मन को खाए जाता है कि पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ, जिन्हें देखकर संसारी लोग जिस समय देखते हैं तो दुख और लज्जा के मारे कलेजा टूट जाता है। सो ये भगवान इनका कारण बतला दीजिए। उस भक्ति रूप सती का जब मैंने इस प्रकार हाल सुना तो मैंने अपने मन से विचार कर कहा कि ये भक्ति, इस घोर कलयुग के आने से तेरे में ज्ञान और वैराग्य में प्राणियों की कोई श्रद्धा नहीं रही, इसीलिए तुम सामर्थ्यहीन हो गई हो। किंतु वृंदावन में आने से तो जवान हो गई हो, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कौन कोई नहीं जानता। इसीलिए ये कलयुग में तेरे पुत्रों को
इस कलयुग में कोई नहीं जानता है, इसीलिए ये दोनों वृद्ध और निर्बल हो गए। यह बात सुन भक्ति ने कहा कि यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो परीक्षित ने इसे जिंदा क्यों छोड़ा? क्योंकि इस एक पर दया करने के सब जीवों का धर्म कर्म जाता रहा है, सो इसका अवश्य मार डालना चाहिए था। यह सुनकर मैंने कहा कि कलयुग अवगुण होते हुए भी यह गुण सबसे बढ़कर है कि दूसरे युग में हजारों वर्ष जप तप यज्ञ दान धर्म करने से भी जिसे भगवान का दर्शन शीघ्र नहीं होता, वहाँ कलयुग में केवल भजन और कीर्तन से ही भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। किंतु जब कलयुग वासियों ने यह सहज उपाय भी नहीं किया जाता तो कलयुग ने सबका धर्म कर्म खो दिया है, और इसी कारण ब्राह्मण लोग शतान लेकर भी प्रायश्चित नहीं करते, पुत्र माता पिता का कहना नहीं मानते, स्त्रियां पति की आज्ञा में नहीं चलती और साधु संत गृहस्थियों से बढ़कर वो जाल में लिप्त रहते हैं। यही बहुधा सब प्राणियों में सत्य कर्म और दया न रहकर काम क्रोध और अहंकार तथा पाप बढ़ गया। इसीलिए केवल कलयुग का ही दोष नहीं है, बल्कि सब प्राणियों का कर्तव्य है कि वे सत्य और संतोष के साथ अपने धर्म और कर्म में रत रहते हुए परमेश्वर का भजन और स्मरण करे, तब सब पर दया भाव रखे। यह सुन भक्ति ने कहा कि हे मुनि, आप धन्य हैं और बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है तथा आप सब किसी के दुख दूर करने की सामर्थ्य रखते हो, सो मैं आपको दंडवत करके प्रार्थना करती हूँ कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे ये दोनों पुत्र तरुण हो जाएं और मेरा कलेश मिट जाए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य चल रहा है, ये प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और नारायण 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 श्री नारायण 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 शिव नारायण 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 बद्री नारायण 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 त्रिजुगी नारायण 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 शिव नारायण 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 भक्त नारायण 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 श्री जी नारायण 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 बोल मन नारायण 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 हर हर नारायण 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 शिव नारायण नारायण गंगा नारायण 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 यमुना नारायण 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 बद्री नारायण 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 जग नारायण 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 शिव नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राम नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 गुरु नारायण 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 भक्त नारायण 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 शिष्य नारायण 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 धर नारायण 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 जग नारायण 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 यहाँ भी नारायण वहाँ भी नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण 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 नारायण। हर हर महादेव हर हर गंगे। ओम उमासुराय नमः, ओम पार्वतीश्वराय नमः, ओम गंगेश्वराय नमः। हर हर गंगे हर हर महादेव।